नमस्कार सभी अभ्यर्थियों को। मैं अमन कुमार यादव निर्माण क्लासेज आईटी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हम इस चैनल के माध्यम से कंप्यूटर अनुदेशक के सिलेबस के अनुसार चर्चाएं करते रहते हैं। तो उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में अध्ययन करेंगे, उनको समझेंगे। इनपुट डिवाइस क्या होता है, आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, इसके अलावा आउटपुट डिवाइस कौन कौन से हैं, इनपुट डिवाइस कौन कौन से हैं और आउटपुट इनपुट डिवाइस कौन से, इनके बारे में हम विस्तृत जानकारी यहाँ से इकट्ठी करेंगे, उसको समझेंगे और याद करेंगे। तो देखते हैं इनपुट आउटपुट। पुट एंड आउट पुट डिवाइस, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। तो इससे पहले मैं आपको बताऊं कि हमने स्टार्ट किया था कंप्यूटर की संरचना कह सकते हैं या कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम एवं उसकी कार्य प्रणाली। तो उसको हमने स्टार्ट किया था, जिसमें आपने देखा होगा इस तरफ तो था इनपुट, बीच की बात करें तो इसमें था प्रोसेसर और इस साइड आउटपुट। अब प्रोसेसर ने हमने फर्स्ट में लिया था, उसी को पढ़ा है। तो प्रोसेसर में आपने पढ़ा था सीपीयू, एएलयू, सीयू और एमयू, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट। इससे पहले वाली क्लास में हमने ये कंप्लीट कर ली है प्रोसेसर को, ठीक है। तो ये देखने से पहले इन क्लासों को भी देखें ताकि और अच्छे से समझ में आए कि हमने कहाँ से स्टार्ट किया है, किस तरीके से हम आपके सामने ये लेकर आ रहे हैं। तो प्रोसेसर अपना कंप्लीट हो चुका है, जिसमें सीपीयू भी हो गया, एएलयू भी, सीयू भी और एमयू, यानी मेमोरी भी अपनी कंप्लीट हो चुकी है इससे पहले वाली क्लासों में। आज हम इनपुट आउटपुट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम समझें कि इनपुट डिवाइस होते क्या है। तो इनपुट डिवाइस जो हम उपयोग करता है या यूजर है, कोई भी कंप्यूटर के सामने बैठकर कार्य कर रहा है, उसके द्वारा दिया गया डेटा निर्देश को, किसके द्वारा, जो उसके सामने बैठकर कार्य कर रहा है, उसके द्वारा दिए गए डेटा व निर्देश को कंप्यूटर के समझने योग्य बनाना इनपुट डिवाइस कहलाता है। यानी हम मानव के द्वारा दिया गया कोई भी डेटा इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर के समझने योग्य बनाना, यानी डेटा को कंप्यूटर के समझने योग्य बनाना क्या कहलाएगा, इनपुट डिवाइस कहलाएगा। क्योंकि कीबोर्ड पे, माउस पे या कोई अन्य डिवाइस, इनपुट डिवाइस की बात करूं तो उस पे हमारी भाषा में यानी मानवीय भाषा में समझने योग्य रहता है। जैसे हम कहें कि कोई भी एड्रेस टाइप करना है, जैसे ALWAR, अब ये कीबोर्ड पर तो लिखा रहता है, हम समझ भी रहे हैं, पर हमारा जो सीपीयू है या कंप्यूटर है, हम सीपीयू बोल दें चाहे कंप्यूटर बोल दें,
वो इस भाषा को नहीं समझता, इसको तो केवल क्या समझ रहा है, इनपुट डिवाइस। या तो हम समझ रहे हैं या इनपुट डिवाइस समझ रहा है। पर इनपुट डिवाइस क्या करेगा, इस भाषा को परिवर्तित करेगा और परिवर्तित करके अपने कंप्यूटर को जीरो और वन की फॉर्म में भेजेगा, जिसको कंप्यूटर समझ पाए। तो इसका यूज यही है। अब भाई यूजर के द्वारा जो डेटा और इंस्ट्रक्शन लेता है उसको कंप्यूटर के समझने योग्य बनाता है, वही क्या कहलाता है, इनपुट डिवाइस कहलाता है। तो इनपुट डिवाइस की हम थोड़ी सी परिभाषा लिखवा देते हैं, वैसे आप समझ ही गए होंगे। तो इनपुट डिवाइस इनपुट डिवाइस वह डिवाइस जो यूजर के द्वारा दिए गए डेटा व इंस्ट्रक्शन को, वह डिवाइस यूजर द्वारा दिए गए डाटा व इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर समझने योग्य बनाता है, वह इनपुट डिवाइस कहलाती है। तो बात समझ में आई होगी। अब जब भी सिस्टम के सामने जो भी बैठा है तो उसको क्या कहेंगे, हम यूजर कहेंगे, यानी सिस्टम को यूज कर रहा है। जैसे मैं कोई भी कार्य करूं कंप्यूटर पर तो मैं क्या हूं, एक यूजर हूं। मेरे द्वारा जो भी दिया गया है डेटा व इंस्ट्रक्शन, उसको कंप्यूटर के समझने योग्य बनाने का कार्य किसका है, इनपुट डिवाइस का। अब इसमें इनपुट डिवाइस निम्न प्रकार के हैं या अलग अलग इनपुट डिवाइस होते हैं, जैसे कीबोर्ड हुआ, जॉयस्टिक, माउस, स्कैनर, OCR, काफ़ी हैं, OMR, MICR, ये काफ़ी हैं इनपुट डिवाइस जो यूजर से डेटा इंस्ट्रक्शन लेता है और कंप्यूटर को उसके समझने योग्य बनाकर दे देता है, वह क्या कहलाएगा, इनपुट डिवाइस। अब हम बात करें यहीं आउटपुट डिवाइस। अब आउटपुट डिवाइस क्या है। अब हम आउटपुट डिवाइस की बात करें तो वह डिवाइस जो सीपीयू के द्वारा दिए गए डाटा इंफॉर्मेशन को
को यूजर के समझने योग्य बनाता है वह आउटपुट डिवाइस कहलाता है। तो आउटपुट डिवाइस यानी वह डिवाइस जो सीपीयू के द्वारा दिए गए डेटा, इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन को यूजर्स के समझने योग्य बनाता है, वह आउटपुट डिवाइस कहलाता है। यानी हम पहले इनपुट किसको देते हैं? सीपीयू को। अब सीपीयू उस डेटा पर जो भी प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद किसके पास भेजता है? आउटपुट के पास। आउटपुट उस डेटा, इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शन को उससे योग्य बनाता है कि हम यानी सामने बैठने वाला उस इंफॉर्मेशन को समझ पाए या यूजर उसको समझ पाए। तो यही काम है आउटपुट डिवाइस का। जैसे हम स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं उसको हम मॉनिटर कह सकते हैं। मॉनिटर के सामने जो भी डेटा आता है उसको हम पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये काम किसका है? आउटपुट डिवाइस का। क्योंकि सीपीयू तो वो 0-1 की फॉर्म में चलता है और वो भेजता है किसके पास? आउटपुट। आउटपुट उसको क्या करता है? हमारे समझने योग्य बनाता है। जो किसके माध्यम से बनाता है? GUI या CUI, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस या ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के द्वारा हमारे समझने योग्य बनाता है। तो ये होता है आउटपुट। आउटपुट डिवाइस में भी निम्न डिवाइस है। जैसे हम बात करें मॉनिटर हुआ, प्रिंटर हुआ, तो ये काफी आउटपुट डिवाइस हैं। इनके बारे में हम जैसे जैसे आगे चलेंगे अध्ययन करेंगे। तो ये तो इनकी कुछ समझने योग्य परिभाषाएं हो गई। इनपुट डिवाइस क्या है, आउटपुट डिवाइस क्या है। अब हम सबसे पहले इनपुट डिवाइस के कुछ उपकरणों के बारे में जानेंगे कि इनपुट डिवाइस कौन कौन से हैं। इनपुट उपकरण या इनपुट डिवाइस। अब इनपुट डिवाइस की बात करूं तो पहले की बात करूं मैं तो पहला है कीबोर्ड। इसके बाद में बात करूं दूसरे नंबर पर माउस। तीसरे की बात हम करें तो यह है स्कैनर। चौथे की हम बात करें तो जॉयस्टिक, स्टिक्स। पांचवें की हम बात करें लाइट पेन। छठे की हम बात करें तो स्टाइलिश। सातवें की हम बात करें ट्रैक बॉल। आठवें की हम बात करें OMR। नब्बे की बात करें हम CR। 10वें की बात करें हम OCR।
अब इसमें कीबोर्ड तो आप जानते ही हो सब, जो जर्नल यूज में आता है टाइपिंग के लिए। माउस एक पॉइंटर डिवाइस है। स्कैनर, जो भी हम डॉक्यूमेंट स्कैन करते हैं वो स्कैनर है। जॉयस्टिक एक गेम खेलने के कार्य काम आता है। लाइट पेन, लाइट पेन ये हम कुछ भी स्क्रीन पर लिखते हैं वो लाइट पेन है। उसके बाद में जो टीचर आजकल डिजिटल बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं, जो जिस पेन से लिखते हैं उस पेन का नाम है स्टाइलस। ट्रैक बॉल, ट्रैक बॉल गेम खेलने के भी काम आता है। और एक आपने देखा होगा, पहले पुराने माउस थे उसके नीचे जो बॉल लगी होती थी वह ट्रैक बॉल थी। OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, मार्क रीडर, ये जो हम एग्जाम देखने जाते हैं आपको OMR सीट मिलती है जिसमें आप गोले काले करते हो, तो वो जब भी उसकी जांच होती है तो वो इसी मशीन में होती है, OMR। उसके बाद MIR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, या आपको कई जगह रिकॉग्निशन भी मिल सकता है। तो दोनों ही सही हैं। पहले रीडर आता था, आजकल रिकॉग्निशन में इसको चेंज कर दिया नाम को, तो दोनों ही सही हैं। OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। तो इससे हम कोई भी अक्षर हैं उसको प्रकाश के द्वारा रीड कर सकते हैं। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, जो भी हमारे चेक होते हैं उनको रीड करने के लिए, बैंक के चेक उनको रीड करने के लिए MICR का उपयोग किया जाता है। OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, आपकी जो भी OMR सीट है उसको चेक करने के लिए काम में लिया जाता है। इन सभी के बारे में हम चर्चा आगे करेंगे। एक बार इनका नाम देख लो, इनपुट डिवाइस कौन कौन से हैं, फिर एक एक को लेकर चर्चा करेंगे। भाई कीबोर्ड क्या है, माउस क्या है, स्कैनर क्या है, जॉयस्टिक क्या है, इन सभी को लेकर चर्चा करेंगे। अभी हम आपके सामने एक बार इनके कुछ नाम दिखाते हैं कि इनपुट डिवाइस कौन कौन से हैं। उसके बाद में बात करूं मैं टच पैड, टच पैड, टच पैड आपने देखा होगा कीबोर्ड पर जब भी काम करते हैं तो माउस नहीं, उसमें माउस अलग से लगाना पड़ता है या खुद में माउस आता है, वो क्या होता है टच पैड, जिस पे हम टच कर करके माउस का उपयोग करते हैं, वो क्या है टच पैड। उसके बाद हम बात करें माइक्रोफोन, माइक्रोफोन जो हम बोलते हैं वो माइक्रोफोन है। जैसे मैं इसमें बोल रहा हूं, ये क्या है एक माइक्रोफोन, मेरी वॉइस सिस्टम तक ले जा रहा है, तो ये क्या है एक इनपुट डिवाइस ही है। उसके बाद हम बात करें वेब कैमरा,
वेब कैमरा, और एक होता है डिजिटल कैमरा। वेब कैमरा तो होता है इनपुट डिवाइस, और डिजिटल कैमरा इनपुट व आउटपुट दोनों ही डिवाइस होता है। वेब कैमरे में तो केवल आपकी इमेज सिस्टम तक पहुंचाता है, तो वो होता है वेब कैमरा। उसके बाद हम बात करें डिजिटल कैमरा, तो डिजिटल कैमरे में हमारी इमेज लेके भी जा रहा है और वहीं पे स्क्रीन पे दिखा भी रहा है, तो इसलिए वो क्या है, इनपुट भी है आउटपुट भी है। जैसे आप कभी लैब में फोटो खिंचवाने गए हों, तो आपकी जैसे फोटो खींचेगा साइड में वो दिखा देगा कि आपकी फोटो ऐसी आएगी। तो इसलिए डिजिटल कैमरा इनपुट भी होता है और आउटपुट डिवाइस भी होता है। बात करें वेब कैमरे की, तो वेब कैमरा केवल आप सिस्टम पर लगा देते हो एक यूएसबी लीड के द्वारा, तो वो आपकी इमेज जो भी रिकॉर्डिंग करते हो या कुछ भी करते हो सिस्टम तक पहुंचाने का कार्य करता है, वहां पे कुछ नहीं दिखता, इसलिए वो क्या होता है, इनपुट डिवाइस। तो डिजिटल कैमरा इनपुट आउटपुट डिवाइस है। उसके बाद हम बात करें बायोमेट्रिक्स मशीन। बायोमेट्रिक्स मशीन, तो बायोमेट्रिक्स मशीन आपने आधार कार्ड बनाया होगा, बनवाया था उस टाइम आपके फिंगर, अंगूठा, आंखें, इन सब की बायोमेट्रिक्स यानी अंगूठा अंगुली दबाई, वो क्या थी, बायोमेट्रिक्स। या हम कहीं बड़ी ऑफिसों में जाते हैं, वहाँ पे अटेंडेंस भी बायोमेट्रिक से होती है। जो भी एम्प्लॉय आएगा या स्टूडेंट आएगा, बड़ी स्कूल कॉलेजों की बात करूँ, तो अपना अंगूठा लगाएगा और वो अटेंडेंस करेगा, तो वो क्या है, एक बायोमेट्रिक्स मशीन। उसके बाद हम बात करें बीसीआर एसआरएस। बीसीआर एसआरएस ईसीआर 15, 16 और 17। बीसीआर की बात करें तो बार कोड रीडर, बार कोड रीडर। तो आपने देखा होगा कुछ ऐसी लाइनें जो आपके प्रोडक्ट पे आती हैं, तो वो क्या होती हैं, बार कोड। अब बार कोड को रीड करने के लिए क्या होती है, बार कोड रीडर एक मशीन होती है। तो उसमें जैसे वो फोक्स डालेगी, उसके बार कोड को क्या कर लेगी, रीड कर लेगी, और खुद के अंदर जो भी प्रोडक्ट है उसकी डिटेल प्राप्त कर सकते हैं, उसकी वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं, कितनी प्राइस है, इन पूरी डिटेल कलेक्ट करने के लिए बार कोड रीडर का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम बात करें एसआरसी, स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम। स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम, ये क्या कार्य करता है, जैसे आपने कई बार देखा होगा कि मोबाइल में हम गूगल खोल के और वहां पे बोलते हैं कोई भी एड्रेस, वो एड्रेस में टाइप हो जाता है और हमें जो एड्रेस वो मिल भी जाता है। या हम बात करें कि आजकल गूगल डॉक है, उसमें हम कुछ भी टाइप करते हैं तो वो भी एक बोलकर करते हैं, तो किसके माध्यम से करते हैं, स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम के माध्यम से करते हैं, या एसआरसी। ये भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। इसके बाद हम बात करें ईसीआर, इलेक्ट्रॉनिक
इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर है, इसको हम इनपुट व आउटपुट डिवाइस मानेंगे। आप इसको इनपुट डिवाइस नहीं कह सकते। ये क्या है? इनपुट व आउटपुट डिवाइस। जो भी मेमोरी कार्ड को रीड करता है वह क्या है? इनपुट व आउटपुट डिवाइस। तो इसको हम इनपुट डिवाइस नहीं कह सकते, तो इसको हम हटा दें। इसके बाद में हम एक और की बात कर लें इनपुट डिवाइस की, डिजिटाइजर। आपने देखा होगा कई जगह ऑनलाइन क्लासेज, यानी टीचर बैठ के लिखता रहता है और एक साइड में लिखाई दिखाई देती है, एक साइड टीचर की फोटो। तो वो एक टैबलेट के माध्यम से लिखता है और उसी टैबलेट को हम बोल देते हैं डिजिटाइजर। यानी जो विकास हुआ है बैठ के लिखना, वो डिजिटाइजर ही, वो भी क्या है? एक इनपुट डिवाइस। अब हम इसके बाद में बात करते हैं कुछ आउटपुट डिवाइसों की। भाई ये कुछ नाम आपके सामने दिए गए हैं, इन सभी को एक एक लेकर हम गहन अध्ययन करेंगे। कुछ हम ओवरव्यू के रूप में ले रहे हैं, जैसे हमने इनपुट लिया। अब ऐसे ही कुछ नाम आउटपुट के आते हैं। तो आउटपुट डिवाइस कौन कौन से हैं उसके बारे में थोड़ा देखें। आउटपुट डिवाइस, तो हम पहले की बात करें, मॉनिटर। दूसरे आउटपुट की बात करें, प्रिंटर। तीसरे की बात करें, प्लॉटर। चौथे की हम बात करें तो स्पीकर। पांचवे की हम बात करें तो प्रोजेक्टर, etc। इसके अलावा भी है। अब मॉनिटर तो आप सभी जानते हो, जो अपने कंप्यूटर की स्क्रीन है वो क्या है? मॉनिटर। इसके बारे में अध्ययन करेंगे, भाई मॉनिटर कौन कौन सा है, एलईडी, एलसीडी, कैथोड रे ट्यूब, इनके बारे में बाद में हम गहन अध्ययन करेंगे। प्रिंटर भी सभी जानते हो। प्लॉटर की बात करो तो प्लॉटर क्या होता है? प्रिंटर से एक एडवांस है, जिसमें उच्च क्वालिटी बड़े बैनरों पर जो भी प्रिंट किया जाता है वो प्लॉटर पर ही किया जाता है। स्पीकर या स्पीकर की बात करूं तो जिससे आप साउंड सुनते हो, या हम डीजे का रूप ले लें, डीजे एक क्या के कॉलम है, वो क्या है? एक स्पीकर। उसके बाद में हम प्रोजेक्टर की बात करें तो मॉनिटर तो क्या है? छोटा। अब हम बड़े पर्दे पर देखना है तो वो किसके माध्यम से देखेंगे? हम प्रोजेक्टर के माध्यम से देखेंगे। तो वो क्या है? एक प्रोजेक्टर। तो ये सब क्या है? आउटपुट डिवाइस। अब कुछ हम ऐसे डिवाइसों की बात करेंगे जो इनपुट भी है और आउटपुट डिवाइस, यानी दोनों का मिक्स है। इनपुट व आउटपुट डिवाइस। यानी जो इनपुट भी है और आउटपुट भी है, यानी दोनों का कार्य करता है, इनपुट का भी करता है और आउटपुट का भी। तो हम बात करें ऐसा डिवाइस कौन सा है? तो मॉडेम,
मोडेम की फुल फॉर्म कई जगह पूछ ली जाती है, तो मोडेम की फुल फॉर्म है मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में परिवर्तित करना या बदलना, और फिर से डिजिटल से एनालॉग में बदलना, यानी एनालॉग से डिजिटल, डिजिटल से एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करना किसका कार्य है? मोडेम का। या हम कह सकते हैं कि डिजिटल टू एनालॉग, एनालॉग टू डिजिटल में परिवर्तित कौन सा डिवाइस करता है? मोडेम। मोडेम इनपुट डिवाइस भी है, आउटपुट डिवाइस भी है, क्योंकि यह एनालॉग सिग्नल ले रहा है और डिजिटल में परिवर्तित करके वापस से ले रहा है और दे भी रहा है। इसलिए क्या है? इनपुट डिवाइस भी है और आउटपुट डिवाइस भी है। उसके बाद में हम बात करें हेडफोन। आपके फोन में एयरफोन बोल दो, हेडफोन, वही बात है। उसके माध्यम से आप जब भी किसी से बात करते हो तो आप बोल के आपकी आवाज उस तक भी पहुंचाते हो और उसकी आवाज आप सुन भी पाते हो। इसलिए हेडफोन भी क्या है? एक इनपुट डिवाइस भी है और आउटपुट डिवाइस भी है, क्योंकि दोनों कार्य कर रहा है। उसकी वॉइस आप तक पहुंचा रहा है, आपकी वॉइस उस तक पहुंचा रहा है जो सामने वाला यूजर है। उसके बाद हम बात करें फैक्स मशीन। फैक्स मशीन, फैक्स मशीन में भी हम जो भी कोई फैक्स डॉक्यूमेंट करते हैं तो सामने वाले के पास भी पहुंच जाता है, वहां से जो फैक्स होकर आता है वो हमारे पास पहुंच जाता है। तो ये भी क्या है? एक इनपुट आउटपुट डिवाइस। उसके बाद हम बात करें डिजिटल कैमरा। तो डिजिटल कैमरा भी इनपुट डिवाइस भी है और आउटपुट डिवाइस भी है। उसके बाद SCR, SCR, ECR, ये दो और हैं। SCR की बात करूं तो स्मार्ट कार्ड रीडर। ECR की बात करूं तो इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर। स्मार्ट कार्ड रीडर कई जैसे चिप कार्ड, प्लास्टिक के कार्ड होते हैं, उसमें अपना डेटा होता है, उसको स्कैन करके और उसका डेटा हम डिटेल ले सकते हैं और उसमें डिटेल भर भी सकते हैं। तो वो क्या है? स्मार्ट कार्ड रीडर। इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर जो आपके मोबाइल में या डिजिटल कैमरे में सेकेंडरी मेमोरी के रूप में मेमोरी कार्ड रखते हो, उसको रीड करने का कार्य किसका है? इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर का। तो वो डेटा को आप तक भी पहुंचाता है और उसमें आप जैसे आप मेमोरी कार्ड को भरना चाहो चाहे डिलीट करना चाहो, दोनों कार्य करता है। तो इसलिए ये इनपुट डिवाइस भी है और आउटपुट डिवाइस भी है। उसके बाद हम 7 पे चलें तो टच पैड, टच स्क्रीन, टच पैड नहीं, टच स्क्रीन।
टच पैड तो इनपुट है, टच स्क्रीन तो जो मोबाइल की स्क्रीन है उस पर हम टच करते हैं तो हम कोई भी डेटा प्राप्त कर लेते हैं और अपने पास शो भी होता है। तो दोनों कार्य कर रहा है, यानी इनपुट का कार्य भी हम टच कर रहे हैं तो वो इनपुट है, और हमारे पास इंफॉर्मेशन सामने आ रही है वो क्या है, आउटपुट। तो टच स्क्रीन भी इनपुट डिवाइस भी है और आउटपुट डिवाइस भी है। तो ये कुछ नाम आपके सामने आए हैं इनपुट व आउटपुट डिवाइस के। अब हम बात करें कि इनसे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। क्वेश्चन आता है जैसे निम्नलिखित में से प्राथमिक इनपुट डिवाइस है। आ जाए आपके पास कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, तो आपका आंसर क्या होगा, कीबोर्ड। क्योंकि प्राथमिक इनपुट डिवाइस कौन सा है, कीबोर्ड। पहुंच लिया जाए निम्नलिखित में से इनपुट व आउटपुट डिवाइस है। निम्नलिखित में से इनपुट व आउटपुट है। आंसर आ जाए वेब कैमरा, डिजिटल कैमरा, मॉनिटर, प्रिंटर। तो आपका आंसर होगा डिजिटल कैमरा, क्योंकि ये इनपुट डिवाइस है, ये दोनों आउटपुट डिवाइस हैं। तो बच कौन सा गया, डिजिटल कैमरा। तो ये क्या है, आउटपुट भी है और इनपुट भी है। तो यहां से ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इन सभी नामों को एक बार देखें, थोड़ा याद करने की कोशिश करें, जिससे आप इन क्वेश्चनों को कर पाएं जो ऐसे क्वेश्चन होंगे। अब हम सबसे पहले इनपुट डिवाइसों की बात करेंगे, और इनपुट डिवाइस में भी सबसे पहले हम कीबोर्ड के बारे में जानेंगे। कीबोर्ड। अब कीबोर्ड की हम बात करें तो कीबोर्ड 1868 में इसका आविष्कार 1868 में इसका आविष्कार क्रिस्टोफर लैथम सोल्स ने किया।
क्रिस्टोफर लैथम सोल्स ने किया। तो इसका आविष्कार किसने किया? क्रिस्टोफर लैथम सोल्स ने। कब किया? 1868 ईस्वी। कई एग्जामों में पूछ लिया जाता है कि कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया और कब किया? 1868 ईस्वी में। उसके बाद हम बात करें, यह कंप्यूटर की प्राथमिक इनपुट डिवाइस है। यानी कंप्यूटर की प्राथमिक इनपुट डिवाइस कौन सा है? कीबोर्ड। कई जगह कई आंसर में यह भी दे देता है प्राथमिक इनपुट डिवाइस कौन सी है, तो दो नाम भी दे देता है, जैसे कीबोर्ड, माउस। दूसरे में दे दे कीबोर्ड, कीबोर्ड, स्कैनर। तीसरे में दे दे जॉयस्टिक। चौथे में दे दे ट्रैक बॉल। OCR। तो आपका आंसर क्या होगा? अब तक तो आपको पता था कि कीबोर्ड है, पर जैसे ही कीबोर्ड और माउस दोनों आ जाए तो आपकी प्राथमिक इनपुट इकाई होगी कीबोर्ड व माउस, क्योंकि अब 3 में कीबोर्ड आ गया, उसके साथ माउस दे दिया। अब ये प्राथमिक इनपुट इकाई क्यों मानते हैं? क्योंकि जो भी सिस्टम है यानी कीबोर्ड और माउस तो लगा ही रहता है, इसके के बिना तो हम कोई काम कर ही नहीं सकते, इसलिए इसको प्राथमिक मानना है। जब भी हम सिस्टम लेके आते हैं दो चीज तो देते ही हैं, आपको ये थोड़ी है कि आपको स्कैनर भी दे देंगे, जॉयस्टिक भी दे देंगे, क्योंकि उनके बिना हम कार्य कर सकते हैं, कीबोर्ड व माउस के बिना हम कार्य नहीं कर सकते, इसलिए इसको प्राथमिक इनपुट डिवाइस माना गया है। उसके बाद हम बात करें कीबोर्ड CUI व GUI स्टैंडर्ड होता है। कीबोर्ड डिवाइस CUI व GUI, या हम इसको बड़ा लिखते हैं GUI स्टैंडर्ड डिवाइस होता है। यानी ये GUI बेस पर भी काम करता है और CUI बेस पर भी कार्य करता है। CUI पर भी करेगा और GUI पर भी। माउस की बात करें, पॉइंटर डिवाइस है, वो GUI पर ही करता है, CUI पर नहीं करता। कीबोर्ड क्या है? ये दोनों पर कार्य करता है। अब ये CUI व GUI क्या है, इसके बारे में थोड़ा देखें। तो CUI की फुल फॉर्म की बात करें तो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस।
GUI की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये इसकी फुल फॉर्म है। ये दोनों स्टैंडर्डों पर क्या करता है, कार्य करता है। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस यानी अल्फाबेटिक पर भी कार्य करता है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी कोई भी इमेज है, ग्राफिकल यानी कोई भी हम इमेज है, जैसे कंप्यूटर लिखा हुआ है, जैसे माई कंप्यूटर वो इमेज है, तो उस पर जाकर भी हम एंटर दबाते हैं तो भी कार्य करता है, और कोई फॉन्ट टाइप करते हैं तो भी कार्य करता है। तो इसलिए CUI व GUI दोनों पर कार्य करता है। उसके बाद हम बात करें जो भी हमारे नॉर्मल कीबोर्ड होते हैं, जो आजकल हम सिस्टम में उपयोग में लेते हैं, वो QWERTY कीबोर्ड होता है। QWERTY कीबोर्ड होता है। इससे पहले ABCD कीबोर्ड कई भी थे, पर वो क्या था कि स्पीड कम थी। तो आज जो वर्तमान में अधिकतर उपयोग में लिए जाने वाले या जर्नल काम के लिए उपयोग में लिए जाने वाले QWERTY कीबोर्ड है। QWERTY कीबोर्ड इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इसकी जो टाइपिंग वाली कीबोर्ड है, या हम उसको कह सकते हैं अल्फाबेटिक कीबोर्ड, तो उस कीबोर्ड में यह सबसे ऊपर वाली पंक्ति है जिस पे लिखा होता है QWERTY, ऐसे लिखा होता है, इसलिए इसका नाम पड़ेगा QWERTY कीबोर्ड। क्या पड़ा, QWERTY कीबोर्ड। उसके बाद हम बात करें तो QWERTY कीबोर्ड में 108 कीज होती है। कई जगह आपने 104 भी देखा होगा, पर वो 104 क्यों मान लेते हैं, क्योंकि इस कीबोर्ड में हम बात करें शिफ्ट आल्ट कंट्रोल, ये 2 बार आते हैं, इसलिए इसमें 104 भी मान लेते हैं। जो 4 अक्षर हैं, कौन कौन से बात करें हम, शिफ्ट, कंट्रोल, आल्ट और डिलीट। ये 4 अक्षर हैं या 4 कीज हैं, ये 2 बार दोहराई जाती हैं, इसलिए 104 कई जगह देखा जाता है। वैसे QWERTY की में कितने आते हैं, 108। तो आपको इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको याद रखना है कि QWERTY कीबोर्ड में 108 कीज होती हैं। उसके बाद हम कीबोर्ड को मुख्य रूप से 6 प्रकार में बांट सकते हैं, यानी कीबोर्ड की कीज को हम कितने प्रकार में, 6 प्रकार में बांट सकते हैं। कीबोर्ड को मुख्यतः 6 प्रकार में बांट सकते हैं। वो कैसे, वो अभी बताता हूं मैं। ये आपने कीबोर्ड देखा होगा,
अब इस कीबोर्ड में सबसे ऊपर F1, F2, F3, ये F12 तक दिख रहे हैं, इसको फंक्शन की के नाम से जानते हैं। किस नाम से? फंक्शन की के नाम से जानते हैं। उसके बाद में आपको ये दिख रहा होगा 1, 2, 3, 4 डॉलर, परसेंट, एम्परसेंट, ये सभी दिख रहे हैं। इनको हम स्पेशल कैरेक्टर की के नाम से जानते हैं। उसके बाद में आप इस साइड देखो तो ये होता है न्यूमेरिक की, न्यूमेरिक की। इसके बाद में ये आपको दिख रहा होगा डिलीट, इंसर्ट, होम, पेज अप, डाउन, एरो की। तो इन सभी को बोलते हैं हम नेविगेशन की। क्या बोलेंगे इसको? नेविगेशन की। उसके बाद आप देख रहे हैं QWERT ऐसे P तक, ASDF G ऐसे L तक, ये यहां तक कोमा, इनवाइटेड, ये सब क्वेश्चन मार्क, इन सब को बोलते हैं हम अल्फा न्यूमेरिक की। क्या बोलेंगे इनको? अल्फा न्यूमेरिक की। उसके बाद में हम बात करें तो ये शिफ्ट, आल्ट, कंट्रोल, इन तीनों की को बोलेंगे हम कॉम्बिनेशन की। क्या बोलेंगे हम? कॉम्बिनेशन की। इसके बाद में देखिए कंट्रोल, विंडो, आल्ट, स्पेस, आल्ट, विंडो, प्रिंट, कंट्रोल, इन सब को बोलते हैं हम कंट्रोल की। क्या बोलेंगे? कंट्रोल की। तो इस हिसाब से हम इनको कीबोर्ड को बांटा गया है 6 प्रकार में या 7 प्रकार बोल सकते हैं। उसके बाद में हम देख रहे हैं ऊपर 3 ये लाइट, तो इसमें नम लॉक, कैप्स लॉक व स्क्रॉल लॉक, इन तीनों को हम बोलते हैं टॉगल की। क्या बोलेंगे? टॉगल की। तो ये आपको कुछ दिखाया है, थोड़ा सा ओवरव्यू। अब हम बात करते हैं बोर्ड पर। तो अल्फा न्यूमेरिक कीज। दूसरी हम बात करें तो कंट्रोल कीज। तीसरे की हम बात करें तो फंक्शन की। चौथे की हम बात करें तो न्यूमेरिक की। पांचवे की हम बात करें तो नेविगेशन की। छठे की बात करें हम तो कॉम्बिनेशन की। वैसे हम देखें तो मेन तो ये 5 ही प्रकार हैं, अल्फा न्यूमेरिक की, कंट्रोल की, फंक्शन की, न्यूमेरिक की व नेविगेशन की। उसके बाद में जैसे शिफ्ट की बात करें, जैसे शिफ्ट, आल्ट, कंट्रोल, इनको हम कॉम्बिनेशन की कहते हैं। पर अलग अलग बात करें तो शिफ्ट किस में आता है? अल्फा न्यूमेरिक में। आल्ट और कंट्रोल किस में आते हैं? तो कंट्रोल कीज में। तो ये इन्हीं का भाग है, वो किसमें? कॉम्बिनेशन की। ऐसे हम 7वां प्रकार भी दे सकते हैं जो नमलोक, नमलोक, स्क्रॉल लॉक, कैप्स लॉक।
तो ये नमलोक किस में आ जाता है? न्यूमेरिक में। स्क्रॉल लॉक किस में आता है? नेविगेशन में। और कैप्स लॉक आ जाता है अल्फा न्यूमेरिक में। पर इसका नाम क्या दे देते हैं? टॉगल की। तो हम इसको ये कह सकते हैं कि मेनली तो 5 ही प्रकारों में बांटते हैं। और 5 प्रकार कौन कौन से हैं? इस 2 को हटा देते हैं, इनको बाद में थोड़ा समझाएंगे कि ये टॉगल की क्या है और कॉम्बिनेशन की क्या है। मेनली 5 हैं: अल्फा न्यूमेरिक की, कंट्रोल की, फंक्शन क्यू की, न्यूमेरिक की और नेविगेशन की। अब हम सबसे पहले बात करते हैं अल्फा न्यूमेरिक की। अल्फा न्यूमेरिक की इस कीज में अल्फाबेट कोष्टक, अल्फाबेट कोष्टक व विराम चिन्ह बात करें हम शिफ्ट और क्वेश्चन मार्क, ये इसी में आती। ये अल्फा न्यूमेरिक कीज होती है। अब उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि शिफ्ट की का क्या कार्य है। शिफ्ट की का कार्य क्या है? शिफ्ट की का यह सिंगल कैपिटल लेटर में लिखने के लिए शिफ्ट की के साथ प्रेस करते हैं। यानी कोई भी सिंगल कैपिटल लिखने के लिए शिफ्ट की को प्रेस करते हैं। शिफ्ट की को प्रेस करते हैं। जैसे हम कुछ टाइप कर रहे हैं, वहां पे मान के चलो हमें लिखना है AMAN। अब ये 3 अक्षर तो स्मॉल है और एक क्या है? कैपिटल। अब ऐसा तो है नहीं अब हम कैप्स लॉक को दबा देंगे, तो कैप्स लॉक को दबाएंगे तो या तो सभी स्मॉल होंगे या सभी कैपिटल होंगे। अगर स्मॉल में है और हमें एक कैपिटल लिखना है तो हम शिफ्ट के साथ ए दबाएंगे तो ये तो हो जाएगा कैपिटल में और सभी रह जाएंगे स्मॉल में। तो इसके कहने का मतलब है अब कोई भी एक लेटर को कैपिटल में लिखना है तो किसका उपयोग करते हैं हम? शिफ्ट का। उसके बाद हम कैप्स लॉक की बात करें। शिफ्ट की हो गई। अब हम इसी में बात करते हैं कैप्स लॉक। कैप्स लॉक जब भी सभी अक्षर कैपिटल में लिखने हो या स्मॉल में लिखने हो
जब सभी अक्षर कैपिटल में लिखने हो तो कैप्स लॉक का या कैप्स लॉक को प्रेस करेंगे, यानी कैप्स लॉक बटन को दबाएंगे तो सारे अक्षर किस में लिखे चले जाएंगे, कैपिटल में। तो ये सब अभी अल्फा न्यूमेरिक की हैं, शिफ्ट की, कैप्स लॉक की। अब इसके बाद में हम बात करें टैब। टैब जब किसी दो शब्दों के बीच जगह देनी हो तो टैब का उपयोग करते हैं या टैग की को प्रेस करते हैं। एक टैब में 0.5 इंच की दूरी होती है, यानी एक टैब में 0.5 इंच की दूरी होती है। अगर यहां पे स्पेस की बात आती, स्पेस बार बटन की, तो स्पेस बार बटन में 0.1 इंच की दूरी होती है, यानी टैब में 0.5 इंच की दूरी, स्पेस बार बटन में 0.1 इंच की दूरी होती है। उसके बाद हम बात करें स्पेस बार। दो अक्षरों के मध्य स्पेस देने के लिए स्पेस बार कीज को प्रेस करेंगे। इसमें 0.1 इंच का स्पेस होता है। तो ये कुछ स्पेस बार की बात हुई। उसके बाद हम बात करें बैक स्पेस। बैक स्पेस को थोड़ा समझे, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनते रहते हैं। कोई शब्द अक्षर हैं, शब्द हैं, या कोई लाइन की बात करूं मैं, कंप्यूटर इज द बेस्ट सब्जेक्ट। कंप्यूटर अच्छा सब्जेक्ट है, कंप्यूटर इज द बेस्ट सब्जेक्ट। ऐसी कोई लाइन लिखी हुई है और हमारा कर्सर यहां पे है। अब कर्सर यहां पे है
अब कर्सर से बाईं ओर और कर्सर के दाईं ओर, यानी कर्सर से पहले या कर्सर के बाद, यानी कर्सर से पहले तो इस साइड है, कर्सर के बाद में ये साइड है, कर्सर के दाईं ओर ये है और कर्सर के बाईं ओर ये है। अब कर्सर के बाईं ओर और कर्सर के दाईं ओर, या हम कह सकते हैं कर्सर से पहले या कर्सर के बाद, जब भी कर्सर से पहले एक अक्षर हटाना है, अक्षर समझ रहे हो आप, अक्षर का मतलब है कैरेक्टर, या हम इसको अक्षर भी कह सकते हैं। अक्षर का मतलब है एस, केवल केवल एस। तो किसका उपयोग करेंगे हम? स्पेस बार का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे हम? स्पेस बार का उपयोग करेंगे। या हम कह सकते हैं कि कर्सर से पहले किसी भी कैरेक्टर को हटाने के लिए, मिटाना या हटाने के लिए बैक स्पेस कीज को प्रेस करते हैं। प्रेस करते हैं। अब इस समय तो हम कैरेक्टर या अक्षर को मिटा रहे हैं, हमें कर्सर के पहले किसी शब्द को हटाना हो या वर्ड को हटाना हो, शब्द या वर्ड। अक्षर केवल एस है, शब्द की बात कर तो इज है। कंप्यूटर भी क्या है? एक शब्द है। इज भी क्या है? एक शब्द है। दा भी क्या है? एक शब्द है। तो कर्सर से पहले शब्द को हटाना हो तो हम कंट्रोल के साथ बैक स्पेस का उपयोग करते हैं। किसके साथ? कंट्रोल के साथ बैक स्पेस का उपयोग करें। तो ये तो हो गया अपना बैक स्पेस। अब कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कर्सर के दाईं ओर, कर्सर के दाईं ओर या कर्सर के बाद वाले अक्षर को मिटाना हो या कैरेक्टर को मिटाना हो तो हम उपयोग करते हैं डिलीट का। किसका करेंगे? डिलीट। यानी कर्सर के दाईं ओर या कर्सर के आगे की ओर जो भी अक्षर है उसको मिटाने के लिए डिलीट का उपयोग करते। या फिर हमसे पूछ लिया जाए कर्सर के बाद में शब्द को मिटाने या वर्ड को इरेज करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो कंट्रोल के साथ डिलीट का उपयोग करें। तो ये क्वेश्चन कई एग्जामों में पूछा गया है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखें। अक्षर और शब्द समझ गए होंगे। उसके बाद हम बात करते हैं कंट्रोल कीज की। हमने अल्फा न्यूमेरिक की बात की, अब हम बात करते हैं कंट्रोल कीज की। अब कंट्रोल कीज में कौन कौन सा होता है, तो कंट्रोल की में बात करें हम, यानी कंट्रोल, उसके बाद विंडो लोगो बटन, लोगो कीज, उसके बाद में हम बात करें आल्ट, और ESC। ये कीज क्या है? कंट्रोल कीज
तो इसमें विंडो लोगो कीज की बात करें, कंट्रोल की तो आपको पता है किसी भी शब्द के यानी किसी भी कीज के साथ कॉम्बिनेशन करता है, तो ये उसके साथ अलग ही अर्थ देता है हर समय में। जैसे कंट्रोल ए तो पूरे प्रोग्राम को सेलेक्ट करना, कंट्रोल एस सेव करना, कंट्रोल सी कॉपी करना। तो ये सब क्या है, कंट्रोल के साथ में कोई भी फंक्शन का यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम विंडो लोगो की में क्या है कि हमारा जो सिस्टम है वो स्टार्ट बटन पर चला जाता है विंडो की लोगो दबाने पर। उसके बाद हम बात करें तो टैब की यानी आल्ट प्लस टैब दबा देते हैं। आल्ट प्लस टैब की को दबाते हैं, तब क्या होता है, जो भी प्रोग्राम ओपन है या विंडो ओपन है उसके बीच स्विच करने का कार्य करता है। ओपन प्रोग्राम व विंडोज के बीच स्विच करता है। यानी कंट्रोल के साथ हम टैब बटन दबाएं तो ओपन प्रोग्राम, जो वर्तमान में प्रोग्राम चल रहा है, जैसे 2-3 हमने प्रोग्राम चला रखे हैं, कंट्रोल के साथ टैब दबाओ तो आपको स्टेप बाय स्टेप पहले प्रोग्राम, दूसरे प्रोग्राम, तीसरे प्रोग्राम पर ले जाने का कार्य करता है या स्विच करने का कार्य करता है। उसके बाद ESC कीज, ESC इसका कार्य क्या है, यह वर्तमान में जो टास्क हो रहा है या कार्य हो रहा है उसको बंद करने का कार्य करता है या करती है। यानी ये कीज क्या काम आती है, जो वर्तमान में टास्क या कार्य हो रहा है उसको बंद करने के काम आती है। उसके बाद हम बात करें फंक्शन की, यानी कंट्रोल की हमारी कंप्लीट। अब बात करें हम फंक्शन की। अब फंक्शन की F1 F2 F3 से लेकर F12 तक होती है। हर एप्लीकेशन में इनका अलग अलग रोल होता है, ऐसा नहीं कि भाई सेम है। जैसे F5 रिफ्रेश के लिए है, फाइंड के लिए भी है। तो हर एप्लीकेशन में जैसे MS वर्ड में कुछ आउटपुट देगी, MS पावर पॉइंट में कुछ देगी, MS एक्सेल में अलग होगा, विंडोज में अलग होगा, C++ में अलग होगा। तो एप्लीकेशन के अनुसार ये फंक्शन की कॉल करते हैं, ठीक है। तो इनका अलग अलग है। जैसे F1 हेल्प के लिए, तो ये जैसे जैसे हम एप्लीकेशन पढ़ेंगे उस टाइम पूरी इनकी फंक्शन की के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम बात करें नेविगेशन की। तो नेविगेशन की में आपने देखा होगा एरो वाली, ऐसे कुछ 4 बटन हैं एरो की, ये भी नेविगेशन में शामिल है। होम एंड पेज अप, पेज डाउन,
होम एंड पेज अप, पेज डाउन, डिलीट, इंसर्ट, इंसर्ट। तो ये कुछ कीज हैं, इनको हम बोलते हैं नेविगेशन की। कौन कौन सी हो गई भाई? एरो कीज, यानी जो तीर के निशान है हम इसको क्या बोलते हैं? एरो की। एरो कीज, होम एंड, पेज अप, पेज डाउन, डिलीट, इंसर्ट, इन सभी की को क्या बोलते हैं हम? नेविगेशन की। उसके बाद हम बात करें दो अन्य, यानी इसी में से दो बाहर निकाला गया है पार्ट। जैसे बात करें नम लॉक, कैप्स लॉक, नम लॉक, कैप्स लॉक व स्क्रॉल लॉक। अब हम इसको कहते हैं टॉगल की। टॉगल की यानी इन की का उपयोग करके जैसे ही लाइट ऑन होगी तो फंक्शन ऑन हो जाएगा, जैसे हम दोबारा इसको प्रेस करेंगे तो फंक्शन ऑफ हो जाएगा। इसलिए इसको हम बोलते हैं टॉगल की। उसके बाद में हम बात करें कंट्रोल शिफ्ट आल्ट। ये तीनों की किसी ना किसी के साथ मिलकर कार्य करते, इसलिए इनको बोलते हैं हम कॉम्बिनेशन की। तो टॉगल की तो जो तीन की बताई थी मैंने, स्क्रॉल बार, कैप्स लॉक और स्क्रॉल लॉक, कैप्स लॉक व नम लॉक, वो तो क्या थी? टॉगल की। और ये तीन मैंने बताई है कंट्रोल शिफ्ट और आल्ट, इसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन की। तो ये कुछ कीबोर्ड के बारे में हमने पढ़ा है। सामान्य सी बात जो एग्जाम में पूछने लायक है। वैसे तो कीबोर्ड में बहुत कुछ है बताने के लिए, हर एक एक की कुछ बताएं तो, पर जो एग्जाम में पूछने की बातें हैं वो यहाँ पे कंप्लीट होती हैं। कल हम इनपुट डिवाइस का ही माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक्स, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो क्लास में बने रहें। आपको क्लास अच्छी लगी होगी, इसको लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिले, जिससे आप अपनी तैयारी को बेहतर बना पाएँ और आगे भी तैयारी करते रहें। धन्यवाद।